तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग हमारे लेक्चर का फर्स्ट सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 आज से शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा मैं वीडियोस डालने में लेट हो गया क्योंकि मैं बहुत सारे सेटअप्स ट्राई कर रहा था, बहुत सारे माइक ट्राई किया, लेकिन फाइनली जो आउटपुट आया कि वो ये आया कि लैपटॉप से नहीं बन रहा है, बहुत सारा लैग हो रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ मोबाइल पर शिफ्ट हो गए। सो मोबाइल पर सिर्फ अभी हमारे पास में एक माइक है, छोटा सा माइक है, एक पेन टैब है और बस हमारा मोबाइल है। सिंपल सेटअप है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए। इस लेक्चर की जो पूरी सीरीज़ होगी ये बहुत आपके यूज़फुल रहेगी। एकदम बेसिक से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को और एकदम जेन्युइन तरीके से, एकदम आपका भाई समझकर। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे अगर आप लोग कोई भी अगर गणित, जब भी आप है ना मैथ शुरू करोगे, जब भी आप काउंट शुरू करते हो, तो किसी भी तरीके से आपका जब मैथ शुरू होगा तो याद रखिएगा कि मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके साइन। ठीक है, कि जो साइन है वो यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, जो हमारे जो चिन्ह है कि वो उनके कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कैसे यूज़ करना है हम लोगों को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है। तो ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग साइन यूज़ करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ तो साइन होते कौन कौन से चिन्ह है वैसे हमारे पास में। ये है प्लस, जैसे कुछ है 4-5 चिन्ह है जिन पे पूरा गणित टिका हुआ है, पूरा गणित इसी पे चलता है हमेशा, ज़िंदगी भर आपको ये काम आएंगे। प्लस है, माइनस है, गुणाकार है और भागाकार है। फिर उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से ब्रैकेट, हाफ सर्कल, करली ब्रैकेट, वर्टिकल ब्रैकेट सब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बार यूज़ करते हैं, विनकुलम जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सारे साइन है ना ये यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं साइन आपको समझाऊँ तो प्लस माइनस में क्या क्या हम लोग साइन यूज़ करते हैं प्लस माइनस से, तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। एकदम प्लस माइनस से जो वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना प्लस माइनस से मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकदम जीरो से। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ रहेगी हमारी ये एकदम जीरो से रहेगी। जीरो से आपको हीरो तक। हीरो मतलब कौन सा हीरो? सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमैन यानी शक्तिमान। ठीक है, तो ये मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा और अगर कहीं बीच में कहीं गलती होती है, कहीं मिस्टेक होती है तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कीजिएगा और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे प्लस और माइनस है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि +2 और +3, तो ये तो चौथी पाँचवीं के बच्चे को भी आ जाएगा कि +2 और +3 कितना होता है, तो ये होता है +5। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद लिखेंगे -2 और फिर से +3। तो अब ध्यान दीजिए कि माइनस और प्लस दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, तो जब भी दो साइन एक साथ आएंगे, प्लस माइनस एक साथ आए, तो प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे यानी घटा दिए जाएंगे, तो घटाने के बाद में कितना आ जाएगा? 1, और चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? 3। तो 3 बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह लगेगा 3 का। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे +2 और -3 अगर लिखता हूँ तो +2 और -3, फिर से प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा और चिन्ह कौन से? बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 में से 2 चलेगा 1 और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और अगर दोनों बार अगर मैं माइनस लिखता हूँ, -2 और -3, अगर दोनों बार ही माइनस लिखता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह काय का लगेगा? ये माइनस का लगेगा। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस में चिन्ह बड़ी संख्या का, प्लस माइनस में चिन्ह बड़ी संख्या का। यहाँ पर चिन्ह दोनों प्लस है तो दोनों प्लस का चिन्ह, यहाँ पे दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। क्लियर है, तो ये प्लस माइनस के लिए ये चिन्ह हम लोग यूज़ करते। ऐसे ही हम लोग है ना गुणाकार भागाकार के लिए भी चिन्ह यूज़ करते। तो गुणाकार भागाकार के लिए मैं आपको बता देता हूँ। गुणाकार भागाकार के लिए हम लोग ब्लैक कलर रखेंगे। ठीक है, तो ब्लैक कलर में देखिए कि गुणाकार भागाकार कैसे होगा। और साइज छोटा कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, सो गुणाकार भागाकार के लिए जो चिन्ह ये करिए। ओके, तो जैसे मैं अगर लिखूँ कि +2 का गुना मैं +3 से कर रहा हूँ, तो +2 का गुना जब भी मैं +3 से करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। वैसे ही अगर मैं 2 का गुना -3 से करो, ये यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। अगर किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं है तो याद रखिएगा वहाँ, अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर हमेशा है ना प्लस का चिन्ह होता है। तो 2 गुना -3, ठीक है, तो 2 गुना 3 पहले तो करेंगे 6। अब दोनों में से एक संख्या माइनस में, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखिएगा। फिर से -2 गुना +3। ठीक है, तो 2 गुना +3, फिर से माइनस 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 प्लस क्या होगा? माइनस, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब फिर से यूज़ किया हम लोगों ने 2 गुना
3, ठीक है। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6। लेकिन माइनस का गुना जब भी माइनस से होता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो दो संख्याएं अगर माइनस में है तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होती है, प्लस होता है। और दोनों में से अगर एक भी, पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में अगर एक भी कहीं पे भी अगर माइनस संख्या है, पूरे समीकरण में कहीं पे भी अगर माइनस संख्या है तो पूरा जो जवाब हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को प्लस माइनस के चिन्ह पता चल गए और यहाँ से आपको गुणाकार भागाकार के चिन्ह पता चल गए कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सेम चीज़ हम लोग है ना भागाकार में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं भागाकार के लिए अगर बात करूँ तो 6 भाग में अगर मैं 2 करूँगा तो 6 भाग में 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 2 त्रिक 6 है ना, 2 3 जा 6, बे त्रिक 6, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे -6 भाग में +2 रखा है तो यहाँ पे देखिए दोनों में से प्लस माइनस माइनस और भागाकार होगा ही होगा, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे 6 लिखा है, भाग में लिखा है -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या होगा, -3 होगा। और अगर दोनों ही संख्या माइनस में है, दोनों ही संख्या माइनस में, तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वो बच जाएगा प्लस। और 2 भाग में 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 भाग में 6, 6 भाग में 2, ये हो जाएगा आपका 3। तो थोड़ा सा मेरे शब्द थोड़े बिखर रहे, थोड़ा समझिए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, मुझे आदत नहीं है इस तरह से वीडियो पे पढ़ाने की। तो थोड़ा धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा हमसे, ठीक है। इंसान सीखने का ही दूसरा नाम है, जीवन सीखने का ही दूसरा नाम है, तो हम भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा बॉड मास का बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो अब बॉड मास के बेसिक के लिए हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मिट जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर से, ये वाले, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉड मास। अब ये जो बी होता है ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास में 3 प्रकार के, ये जो पहला ब्रैकेट मैंने लिखा है ना, ये होता है हाफ सर्कल, ओके। ये वाला होता है करली ब्रैकेट, सॉरी ये वाला होता है वर्टिकल ब्रैकेट, ये वर्टिकल ब्रैकेट है। और ये वाला होता है हमारा करली ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से तो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं हमारे पास में। अच्छा, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, समीकरण सॉल्व करोगे, तो जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है ना, वो सबसे पहले सॉल्व होता है, क्लियर है। ये ओ का मतलब, यहाँ पे ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। कई जगह पे इसको ऑफ लिखा जाता है, ठीक है। दोनों ही सही है, एग्जाम में ये भी आता है, ऑर्डर पहले सॉल्व करनी होती है, ऑफ भी पहले सॉल्व करना होता है हमको, एग्जाम में ऑफ भी आता है, ठीक है। ये वाला होता है आपका डिवाइडेशन, यहाँ पे लिखा है भागाकार, ठीक है। ये वाला होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला होता है एडिशन, और ये वाला होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो ये वाला जो ये सारे जो चिन्ह आप लोगों ने देखे, इसके अलावा भी कुछ होता है। जैसे ये बॉड मास नहीं, इसके आगे है ना वी भी लगा होता है, वी। तो वी का मतलब होता है विनकुलम, ठीक है। तो विनकुलम का मतलब क्या होता है, ये होता है बार, है ना। इस तरह से बार, संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये एक स्पेशल ब्रैकेट होता है ना, ये एक स्पेशल प्रकार का ये क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है। इसमें ब्रैकेट के अंदर अगर बार लगाए ना कहीं पे, तो सबसे पहले आपको बार ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार सॉल्व होता है, फिर उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद में ऑर्डर या ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस तरह से ये सॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास में 24 का 1/4 प्लस ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे 20 भाग में 3 + 2। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास, वी बॉड मास, ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको बार सॉल्व करना, फिर ब्रैकेट को हटाना होगा, फिर ओ या ऑफ सॉल्व करना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन यही करना होगा, ठीक है। तो देखिए 3 और 2, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ये पूरा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे, और उसके पहले क्या सॉल्व होगा, उससे भी अंदर यहाँ पे बार सॉल्व होगा। तो 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये 20 यहाँ पे और यहाँ पे भागाकार 5। तो जैसे ही हम लोग है ना यहाँ पे बार सॉल्व करेंगे, तो ये संख्या इक्वेशन कुछ इस तरह से बनकर आएगी। तो 20 भाग में 5, तो ये कट जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में,
ठीक है। ये इसको काटना ऐसे है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना, कक्षा 5 टुकड़ी ब, ठीक है, इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे 5 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 5 चौका 20 और यहाँ पे 0, 5 4 20 और यहाँ पे 0 0। तो यहाँ पे बचा 4। यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह एज इट इज़ हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए 24 का कितना लिखा, 1/4। तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 का मतलब होता है गुणाकार और यहाँ पे होता है 4, ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं था शायद मैंने कि ऑफ का मतलब का होता है, का, की, के, मराठी में चा, ची, चे, ठीक है। तो इस तरह से उसका मतलब होता है, और इसका मतलब क्या होता है, गुणाकार। तो देखिए यहाँ पे भी गुणाकार है, यहाँ पे भी गुणाकार है। तो कौन सा बड़ा है गुणाकार, कौन सा पहले करोगे, तो ये वाला पहले करोगे, ऑफ वाला पहले करोगे, ये वाला बाद में करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 गुना 6 24, ठीक है। तो 6 एकम 6, देखिए 6 और 1 के बीच में गुणाकार अभी भी बचा हुआ है, हमने सिर्फ अभी भाग दिया, गुना नहीं किया है, तो गुना करना बाकी है। तो 6 एकम 6, तो 6 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ होता है, +4। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। आप आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आपको होमवर्क के लिए, सो आप लोग कल के दिन ये होमवर्क करके लाइएगा। कल इस होमवर्क के ऊपर हम लोग पहले आंसर्स देखेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ है ना होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लिख के देता हूँ मैं, 28 का 1/7 प्लस 22 भाग में 7 + 4, ऊपर बार भी लगा देते, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान रखते हैं। 22 भाग में 8 प्लस ब्रैकेट 40 भाग में 5 + 3, इसके ऊपर भी ब्रैकेट थोड़ा सेम रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 डिवाइड में 16 लिखते हैं, और यहाँ पर प्लस 50 भाग में 13। अब 50 को 13 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको बनाएंगे 25, अब भाग चला जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो ये 3 होमवर्क मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया है, ठीक है। अगर आप लोग घर में, आपके खुद के घर में रहते तो ये आपके लिए होमवर्क है, और जैसे मैं तो रेंट के घर में रहता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए रेंट वर्क हो गया, ठीक है। ये भाड़े के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल इस पे क्वेश्चन करके लाइएगा, कल हम लोग फिर से इस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे बोर्ड मास के, ठीक है। तब तक के गुड बाय, गुड नाइट सबको, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग हमारे सेकंड पार्ट में। तो कल के दिन रहेगा हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो मुझे डायरेक्ट आप लोग है ना कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करने के लिए आपको मेरा जो खुद का ऐप है वो यूज़ करना पड़ेगा। जो ऐप की लिंक मैं आपको बता देता हूँ, जीनियस एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, मैं आपको लेके जाता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं आपको ऐप दिखाता हूँ, ऐप शो करता हूँ, ठीक है। तो ऐप शो करने के लिए यहाँ पे हमको फर्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इस तरह से आप इस पर सर्च करोगे और प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर पे जब आप सर्च करोगे तो इस पर जीनियस एकेडमी डालना है, ठीक है। ACDEMY, ठीक है, एकेडमी, ठीक है। डबल सी मत लगाना, यहाँ पे कुछ तो भी वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और बनाने के टाइम पे, ठीक है। तो जीनियस एकेडमी ऐप यहाँ पे डालना है आप लोगों को। जीनियस एकेडमी इस तरह का एक लोगो वाला ऐप आएगा, इसका एक QR कोड दिया है, इसके अंदर आप लोग मुझे डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करते हैं, जो मुझे डायरेक्ट पॉपअप होते हैं तो मैं उनके डायरेक्ट रिप्लाई भी करता हूँ। और इस ऐप के अंदर आपको है ना फ्री मटेरियल बहुत सारा मिलेगा। फ्री मटेरियल मैंने फ्री में PDF यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे PDF यहाँ पर है, ठीक है। और जैसे PDF के अलावा जैसे यहाँ पे PDF है, ओके, PDF है, टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर,
टेस्ट सीरीज़ के साथ में कुछ मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। वीडियोस के साथ में बहुत सारे यहाँ पर बच्चे जो है बहुत सारा वहाँ पे कुछ शेयर करते रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे मदद हो जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग है ना ये ऐप को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है और मैं कोई चार्जेस रखने भी नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सब कुछ यहाँ पे फ्री होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यहाँ पे एक समाज सेवा के तौर पे बस मैं पढ़ाने आया हूँ। और थोड़ा सा जैसा मैं अभी खुद एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, तो मुझे हर बार टाइम नहीं मिल पाएगा, तो जितना कोशिश होगा कि मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो पोस्ट कर सकूँ, तो मैं बस कोशिश करूँगा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे और ये सपना हमारा जल्दी पूरा होगा। आप लोगों ने अगर मदद की तो हमारे सपने भी साकार हो गए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।